Hello students, welcome to Dakshina A classroom. Today I am going to discuss solutions of PT3. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपन पेपर 2 का सॉल्यूशन। तो ये 4 प्रॉब्लम अपने फर्स्ट 4 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक बार यदि तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले अटेम्प्ट करो और उसके बाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस एक्सप्रेशन दिस लिमिट इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर, है ना। ये जो लिमिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो अपन समझते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है। यहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स भी वेरिएबल है और एन भी क्या है, वेरिएबल है। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x और n तो क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है, राइट। तो 4 tan इनवर्स 2x अपॉन पाई को यदि अपन देखें, यदि इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी हुई है ना, इसका मॉड यदि 1 से छोटा है, जैसे मान लो 0.9 हुआ, 0.9 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, 0। समझ में आ रही है बात। 1 की पावर एग्जैक्ट 1 हुआ ये, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी विल बी 1, ठीक बात बोलो। 1 से जरा सा बड़ा हुआ, 1 से जरा सा बड़ा हुआ, ये नंबर यदि 1 से बड़ा हुआ, जैसे मान लो 1.1 लिया अपन ने, 1.1 की पावर इंफिनिटी क्या आएगा, इंफिनिटी। तो ये फंक्शन क्या बनेगा, 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट विल बी 0। तो अपने को क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए और फाइनाइट नंबर आना चाहिए, है ना। इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे अपन, है ना, ठीक है बात। नॉन जीरो एंड फाइनाइट, ठीक है। तो नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, ये इंफिनिटी होगा तब तो जीरो को टेंड करेगा ये लिमिट, तो ये इंफिनिटी को टेंड नहीं करना चाहिए। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इसमें जो 4 tan इनवर्स 2x अपॉन पाई, इसका मॉड क्या आना चाहिए बच्चों, इसका मॉड क्या आना चाहिए, इसका मॉड आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मोड यदि लेस देन और इक्वल टू 1 आया, क्योंकि पावर में क्या है 2n है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव बना देगा तो नीचे 0 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर की ही बात कर रहे हैं। तो इसका मोड अपन जब इसका मोड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो ये लिमिट क्या होगा, मान लो 1 से जस्ट छोटा है, समझना बात को, मान लो 1 से जस्ट छोटा है तो पावर क्या आएगी, पावर इंफिनिटी है, 0 आ जाएगा। 1/1 आंसर विल बी 1। यदि एग्जैक्ट 1 हुआ तो ये क्या आ जाएगा, आंसर 1/2। तो बोथ आर नॉन जीरो एंड फाइनाइट, तो क्लियर है पॉइंट। और 1 से बड़े पे गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका मोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, है ना। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 का सोल्यूशन यही होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/4, π/4 का दोनों तरफ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, ठीक बात। यहां से क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना, tan ऑफ -π/4 टू tan ऑफ π/4। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -½ टू +½ तो अपने को यही निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस लिमिट इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। क्लियर है पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू दी पावर 1 अपॉन ln x। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो लिमिट है वो किस टाइप की बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि डिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ये देखो। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये 0 को टेंड करेगा, सही बात। 1 अपॉन ln 0 प्लस, ln 0 प्लस साइन के अंदर यदि 0 प्लस रखा तो ये क्या आएगा, देखो 0 प्लस की पावर क्या बन रही है, 1 अपॉन ln 0 प्लस का मतलब है 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, 0 से हल्का सा छोटा, मतलब टेंडिंग टू 0 है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, 0 की पावर 0 फॉर्म का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। बोलो, 0 की पावर 0 टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन जानते हैं, अपन क्या बोलते हैं, इसमें लॉग लेते हैं अपन, या इस फंक्शन को लिख लो, है ना। इसको अपन ने मान लो
ये निकालना था अपने को, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो, x टू दी पावर 1 अपॉन ln sin x, ये निकालना था अपने को, ठीक है। इसको अब कैसे निकालेंगे, इसको अपन ने लिख दिया e टू दी पावर 1 अपॉन ln sin x इंटू, है ना, 1 अपॉन ln sin x बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा ln ऑफ x, ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। e टू दी पावर ln ऑफ fx लिख सकते हैं कोई भी फंक्शन को। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, e टू दी पावर ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ sin x, ये आ गया। x टेंडिंग टू जीरो पे यदि इसको देखें ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ sin x, ln ऑफ x को देखें तो ln ऑफ x क्या है, ये भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है बच्चों, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। इसको अपन सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अपन को सोल्व करना है ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ sin x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, एल ऑपिटल लगा सकते हैं, एल ऑपिटल लगा देते हैं, ये आ जाएगा 1/x, ठीक बात बोलो। ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स। अपन ने क्या लगाया बच्चों, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो एल ऑपिटल रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। कौन सा रूल लगा रहे हैं, एल ऑपिटल रूल, ठीक बात। एल ऑपिटल रूल लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे बच्चों ये तो आ जाएगा 1, और ये भी लिमिट क्या टेंड कर रही है 1, तो 1/1 आंसर इज 1। इसका लिमिट आया 1, अपने को लिमिट निकालना था इसका e टू दी पावर fx, fx का लिमिट निकाल चुके हैं 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों e टू दी पावर 1, ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तो अपन बोल सकते हैं कि जो पेपर अपना था वो मॉडरेट टाइप का पेपर था, है ना, बहुत टफ नहीं है बहुत इजी नहीं है, मॉडरेट पेपर है, जैसा जेई का पेपर आता है वैसा ही है, सिमिलर पेपर है ना, जेई एडवांस का जैसा पेपर आता है सिमिलर वैसा पेपर है ये, ठीक है। सो सेकंड प्रॉब्लम हो गया अपने से। थर्ड क्या बोल रहा है देखो, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 इंटू एन, ये क्या एक सीरीज लिखी हुई है क्या। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में याद करो, ऐसी कुछ सीरीज का अपन सम करना जानते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा से पहले ऊपर वाली सीरीज का सम करेंगे। पहले अपन समझते हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हो क्या रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे नीचे वाला क्या है इन्फिनिटी, ऊपर वाला भी क्या है इन्फिनिटी, सब एडिशन में है, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर नीचे 1 ऊपर 1 इंटू एन है, नीचे n स्क्वायर है, तो n अपॉन एन स्क्वायर ये जीरो को टेंड कर रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सारे जीरो हो गए, वो गलत है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा कि ये किसको टेंड कर रहा है एक्चुअली, है ना। ये 0 0 0 0 0 सम होके इनफाइनाइट जीरोज है, ये एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो इनफाइनाइट जीरोज है, इनका सम कुछ निकल सकता है, उसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करते हैं अपन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बच्चों ये क्या हो जाएगा देखो, अपने को निकालना है सिग्मा, पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है सिग्मा 1 इंटू एन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n r इंटू n माइनस r प्लस 1, बोलो सही है क्या बात, लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। r इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 1 बनेगा, ये 1 रखने पे 1 माइनस 1 इंटू एन, फिर बन जाएगा 2 रखने पे 2 इंटू एन माइनस 1, r इज इक्वल टू 2 रखो, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, तो मतलब ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए, r इज इक्वल टू 1 टू n तक वेरी करना चाहिए, पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। इसका सिग्मा निकाल लेते हैं अपन, काफी आसान है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा देखो r इंटू एन प्लस 1 माइनस r स्क्वायर, बोलो ये क्या आ जाएगा अपने पास, n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, सिग्मा को अंदर ले जाते हैं पूरे को, सिग्मा इसके साथ ये हो गया, इसका सिग्मा क्या होगा n प्लस 1 आ गया बाहर, सिग्मा r हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक बात बोलो, माइनस सिग्मा r स्क्वायर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6,
ठीक बात बोलो, ये आ गया न्यूमरेटर। ऐसे सिमिलरली डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। डिनोमिनेटर क्या है, सिग्मा आर स्क्वायर है, ये तो सिंपल। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। बोलो सही है क्या बात। अपने को क्या निकालना, देखो बच्चों, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में एन क्यूब का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट देखेंगे, नीचे हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है, एन क्यूब, ऊपर भी हाईएस्ट पावर क्या है, एन क्यूब। तो एन क्यूब का कोफिशिएंट यदि देखें, कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब इन न्यूमरेटर यदि देखें तो क्या आएगा, 1/2 माइनस ये क्या है 2/6, 2n³/6, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/3 विच इज 3 - 2 1/6। ठीक बात, ये कोफिशिएंट इसमें आ गया। इसमें क्या है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब क्या दिख रहा है अपने को, 1/3 दिख रहा है क्या, बोलो 2/6। तो आंसर विल बी न्यूमरेटर में एन क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर में एन क्यूब का कोफिशिएंट। एन क्यूब का कोफिशिएंट है 1/3, सो 3/6 इट इज 1/2। सो आंसर विल बी हाफ। आंसर क्या आ रहा है बच्चों, हाफ। क्लियर है पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सॉरी थर्ड। तो इजी प्रॉब्लम है ये, है ना, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, सीक्वेंस एंड सीरीज और दोनों का मिक्स करके अपन ने ये प्रॉब्लम बनाया है ना। काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है इफ यू नो थिंग्स वेल। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin x की पावर 10x इज ए इनडिटरमिनेट फॉर, अपने को बताना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। sin x की पावर 10x इज इनडिटरमिनेट फॉर्म एट x = 1। अब x = 1 रखेंगे तो ये तो है sin 1 की पावर 10(1). sin 1 भी क्या है, फाइनाइट नंबर है, 10(1) भी क्या है, फाइनाइट नंबर। किसी फाइनाइट नंबर की पावर फाइनाइट, जैसे मान लो ये sin 1 होगा, मान लो लेट से 1.4 होगा, लेट से 0.4 की पावर 10(1) मान लो लगभग है 2, जो भी है 0.4 की पावर 2 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी है, डिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। तो S1 क्या हो गया, फॉल्स। ऐसे ही S2 की बात करें, S2 क्या, -∞ इंटू इन्फिनिटी। अपन ने बताया था इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी तो फाइनाइट है, उसमें दिक्कत क्या है। ये वाला भी बोल रहा है कि -∞ की तरफ चलो, ये वाला भी क्या बोल रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपने को पता है कि इट विल टेंड टुवर्ड्स -∞, देयर इज नो डाउट। ठीक है, सो इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म। ये भी क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x इज ए इनडिटरमिनेट फॉर्म व्हेन x टेंड्स टू 0। अच्छा, x टेंड्स टू 0 पे ये वाला फंक्शन क्या होगा, देखो x टेंड्स टू 0 पे अपन बोलते हैं, अच्छा पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालते हैं। 0 प्लस पे ये क्या होगा बच्चों, 0 प्लस पे ये होगा एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, एग्जैक्ट 0 अपॉन x टेंडिंग टू 0। अब एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 बन रहा है, एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, इट्स नॉट ए इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहली बात 0 प्लस पे देख लिया अपन ने, x टेंडिंग टू 0 माइनस पे क्या है, एग्जैक्ट -1 होगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन टेंडिंग टू 0। अब एग्जैक्ट -1 अपॉन टेंडिंग टू 0 ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। -1 फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू 0, जीरोस को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे अपन, इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, टेंडिंग टू 0। तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये तो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 0। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो ठीक है, बट क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बिल्कुल नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ये एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कब होती है, टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। सो इट दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो S3 भी क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। S4 को देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। सही बात है, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा एग्जैक्ट 0 अपॉन में एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड, कभी नहीं है ना, कोई भी हो ऊपर। ऐसा नहीं कि अपन एग्जैक्ट 0 अपन एग्जैक्ट 0 को कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है।
एग्जैक्ट जीरो अपॉन में इज नॉट डिफाइंड। ठीक बात, टेंडिंग टू जीरो को अपन डिफाइन कर सकते हैं, टेंडिंग टू जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जैक्ट जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक बात, बोलो। सो ये 4 प्रॉब्लम्स थे अपने। सो नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 डिस्कस करते हैं अपन। S1 अपने को ये फॉर स्टेटमेंट है, बताना है ट्रू और फॉल्स। देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट। बोल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, ये एक्सप्रेशन जो है ना ये एग्जिस्ट करता है। देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, है ना। डाउट इसलिए आता है, यदि ये गिवन होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स एग्जिस्ट, then it is not necessary that limit extending to a fx and limit extending to a gx will exist। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इन्होंने क्या किया है, लिमिट को अंदर लिख दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। दोनों स्टेटमेंट है, डिफरेंस है बच्चों। यहां पे एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा तभी इसको अपन अंदर लिख सकते हैं, है ना। यहां पे gx एग्जिस्ट करेगा तभी इसको अपन अंदर लिख सकते हैं। अब ये यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, ये यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे अपन ये बोलते हैं कि कोई बोलता है कि सर अपन ये ले लेते हैं fx को 1/x और gx को अपन ले लेते हैं मान लो 1/x + 1। ठीक बात, बोलो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो निकालते हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये तो सही है, 1/x माइनस 1/x + 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे -1 आ जाएगी। ठीक बात, बोलो। 1/x से 1/x कैंसिल, -1 आ जाएगा आंसर। बट अपने को ये नहीं दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स एग्जिस्ट, ये नहीं लिखा हुआ है। अपने को क्या लिखा हुआ है, ये लिमिट को अंदर ले लिया दोनों के, तो दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ये होता इसकी जगह तो अपन बोल सकते थे कि इफ दिस एग्जिस्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज टू लिमिट्स विल एग्जिस्ट, बट इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज नेसेसरी दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स विल एग्जिस्ट। क्लियर है पॉइंट। हेंस दिस स्टेटमेंट इज, है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। अब एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लिमिट अंदर अपन ने लिख दी। तो ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये आउटपुट जो निकलने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। S2 की बात करें, x टेंडिंग टू 0+, पे इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, ये 0+ पे 0 को टेंड करेगा, log x इंफिनिटी को टेंड करेगा। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो log x बेसिकली 0+ पे किसको टेंड कर रहा है, -∞ को। 0+ पे किसको टेंड कर रहा है, -∞ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक तरीके से अपन देखें तो ये क्या है, 0 इंटू, ये क्या फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, क्या बोलो, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उठाते हैं √x log x का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं क्या, log x अपॉन x। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से ही करते हैं। log x का स्क्वायर, अपन इसको ले लेते हैं 1/√x। ठीक है, नीचे ले गए अपन इसको 1/√x। x टेंडिंग टू 0+ पे ये एक्सप्रेशन इंफिनिटी, ये एक्सप्रेशन भी इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक अपन काम कर लेते हैं इसमें, x टेंडिंग टू 0+ है ना, ये इसको log x को अपन क्या मान लेते हैं, log x को मान लेते हैं -t। इससे फायदा क्या होगा, इफ x टेंडिंग टू 0+ पे ये -∞ को टेंड करेगा, -∞ इज इक्वल टू -t, माइनस कैंसिल। तो अपन बोल सकते हैं इफ x टेंडिंग टू 0+ देन हियर t विल टेंड टू इंफिनिटी।
बोलो सही है क्या बात, बोल सकते हैं अपन। तो log x की जगह अपन को क्या लिखना चाहिए, x की जगह e टू द पावर माइनस टी, तो यहां से अपन x इज इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस टी, ठीक है। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू अपन ने ये रख दिया। इसका फायदा क्या होगा, अपन e की पावर में लेके जा रहे हैं सबको, log x ये हो जाएगा e टू दी पावर x, log x की जगह अपन ने माइनस टी रखा है, माइनस टी का स्क्वायर अपॉन x की पावर हाफ, 1 अपॉन x की पावर हाफ। तो ये हो जाएगा अपने पास x की जगह e टू दी पावर माइनस टी, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस टी बाई 2, ठीक बात बोलो। तो ये क्या आ जाएगा देखो, e टू दी पावर माइनस टी बाई 2, तो आ जाएगा अपने पास टी स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर टी बाई 2, ठीक है। अब ये लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा, बोलो। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपन जानते हैं ये लिमिट क्या है, कोई पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल। अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल जो है बहुत तेज से, बहुत है ना, एक्सपोनेंशियल इज मच मच लार्जर देन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे e टू द पावर टी बाई 2 को अपन एक्सपेंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, टी स्क्वायर की टर्म आएगी, टी क्यूब की टर्म भी आएगी। तो नीचे टी क्यूब की टर्म है, ऊपर टी स्क्वायर ही है ना, टी क्यूब है और सारे क्या हैं, प्लस के साथ है। तो ये नीचे वाला जो होगा मच मच लार्जर होगा एज कंपेयर टू टी स्क्वायर। या अपन 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एल ऑर्बिटल लगा देंगे 2 बार, तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, 2 बार डिफरेंशिएशन करो तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है पॉइंट। तो ये किसको टेंड करेगा बच्चों, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपन बोल सकते हैं कि e टू द पावर टी बाई 2 इज मच मच ग्रेटर देन, हेंस टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात। तो ये था S2, तो आसान है S2 काफी, हाँ बट सोचना पड़ेगा चीजों के बारे में। तो S2 इज ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है अपने पास। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब साइन x अपॉन x अपन को पता है कि क्या टेंड करता है, किसको टेंड करता है, 1 को टेंड करता है। ये 1 को पीछे से टेंड करता है। साइन x अपॉन x क्या है बच्चों, साइन x अपॉन x इज टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 को पीछे से टेंड करता है। x यदि 0 को टेंड करता है तो 1 को ये पीछे से टेंड करता है। कैसे, देखो बच्चों, साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, x का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, ठीक बात। तो साइन x नीचे होता है x के, तो साइन x अपॉन x की बात करेंगे तो 1 से जस्ट छोटा होगा, है ना, टेंडिंग टू 1 है, बट 1 को किस साइड से अप्रोच करता है, नेगेटिव साइड से। तो मतलब 0.9999 है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 1। 0 माइनस पे भी 1 होगा और 0 प्लस पे भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों साइड से ये किसको, 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा। हेंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x विल बी 1। क्लियर है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। साइन x अपॉन x अपन बोलते हैं 0 प्लस पे भी 1 माइनस को टेंड करता है और 0 माइनस पे भी किसको टेंड करता है ये बच्चों, 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है। तो दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो वो क्या आएगा, 1, ठीक है। 1 को टेंड करता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो मतलब लिमिट की यदि बात करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये भी बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन यदि देखें ध्यान से, अब ln ऑफ cos स्क्वायर एक्स के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि ln ऑफ cos स्क्वायर एक्स, इसमें cos स्क्वायर एक्स वेरी करता है 0 से 1 के बीच में, तो ln ऑफ cos स्क्वायर एक्स वेरी करेगा किससे किसके बीच में, तो ऊपर वाली चीज वेरी कर रही है माइनस इन्फिनिटी से, ये जब 1 होगा तो 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में बन रहा है। अपन फॉर्म देखना चाह रहे हैं कि कौन सी फॉर्म ये बन रहा है ना, किस फॉर्म में ये आ रहा है, ये देखना चाह रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में आ रहा है और नीचे वाला किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में ऑसिलेट कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है एक्सेसिवली, ठीक है। तो अपन इस लिमिट के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, ये ना तो डिटरमिनेंट फॉर्म है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है,
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बनेगा, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म और डिटरमिनेट फॉर्म दोनों ही बन रहा है इसके अंदर। तो अपन इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये जो हाफ लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। कुछ नहीं बोल सकते ना, इस लिमिट के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, और इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट दोनों, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है क्या, ये नहीं है ना, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, ओसिलेट कर रहा है फंक्शन, पता नहीं है अपने को, है ना। यदि ऐसा बनता जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये जो साइन एक्स है ना वो वेरी कर रहा है -1 से 1 के बीच में, और ये जो एक्स है वो वेरी कर रहा है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो -1 से 1 एक फाइनाइट वैल्यू है, उसके अपॉन में इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा। तो ये वैल्यू तो 0 को टेंड करेगी, बट ये 0 को टेंड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 में वेरी कर रहा है, ये फाइनाइट है ऊपर, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई होगी बात, ठीक है, गुड। सो प्रॉब्लम चारों ही इसमें जो लिखी हुई है बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, आना चाहिए समझ में अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने को क्या चेक करना है बच्चों, इसमें एफ एक्स दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्स लेस देन 0 पे, तो अपन निकाल लेते हैं, अपन एफ ऑफ 0 माइनस निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं और एफ ऑफ 0 प्लस निकाल लेते हैं, ठीक है। अपने को चेक क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मोड एफ एक्स। अब मोड एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी अपने को चेक करना है, ठीक है। तो यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस हुआ, एफ एक्स जहां जहां यदि कंटिन्यूअस है, एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस हुआ तो मोड एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होगा उन पॉइंट पे, ये तो अपन जानते हैं, है ना। यदि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट्स पे तो मोड एफ एक्स के बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते डायरेक्टली, है ना। ग्राफ कंटिन्यूअस भी हो सकता है मोड का उस पॉइंट पे और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, है ना, ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये मान लो है 0 पे ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये -1 है, ये 1 है, समझना अच्छे से। ये एफ एक्स का ग्राफ है ना, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब अपन बात करते हैं y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो मॉड एफ एक्स क्या होगा, जो नेगेटिव है वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स तो डिसकंटिन्यूअस है, बट मॉड ऑफ एफ एक्स क्या बन गया बच्चों, कंटिन्यूअस। तो यदि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो मॉड एफ एक्स कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शन। और एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस हुआ, है ना, एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस हुआ तो मोड को भी क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस ही होना पड़ेगा, मोड के पास और कोई चॉइस नहीं है ना। एफ डिसकंटिन्यूअस है तो मोड एफ एक्स कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है। एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस है तो मोड एफ एक्स क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव ही तो बना रहा है, तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक बात, ये समझ में आया होगा। तो उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है अपने पास। अपन को चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकता है, एफ एक्स कहां डिसकंटिन्यूअस है, वहां जहां एफ एक्स के लिए चेक करेंगे वही अपन किसके लिए चेक करेंगे, मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए। तो मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए चेक करते हैं, पहले अपन एफ ऑफ 0 माइनस निकालते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस, सीधा जी फंक्शन की बात करते हैं, है ना, अपन फंक्शन की बात करते हैं मॉड एफ एक्स। तो मॉड एफ ऑफ 0 माइनस क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस पे ये आएगा, देखो 0 माइनस मतलब ये 2 का मोड 2 आएगा, 0 पे -2 का मोड क्या आएगा बच्चों, 2, 0 प्लस पे यही वैल्यू फॉलो करेगा तो -2 का मोड वो भी क्या आएगा, 2। तो फंक्शन मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 0, जबकि एफ एक्स खुद क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि इधर -2 है इधर 2 है। वैसे ही मॉड ऑफ एफ किस पे चेक कर रहे थे, 1 माइनस पे, एफ ऑफ 1 प्लस पे, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस पे वैल्यू निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा अपने को
तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यदि 1 पे चेक करते हैं तो 1 माइनस पे क्या आएगा, 1 माइनस पे वैल्यू आएगी -2 -1 -3 का मोड क्या आएगा बच्चों 3, ठीक बात। 1 प्लस पे और 1 पे अपन बोलेंगे कि एक्सप्रेशन विल फॉलो 1, तो 1 का मोड क्या आएगा 1, तो फंक्शन क्या है बच्चों डिसकंटिन्यूअस, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है 1, क्लियर है। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, आसान प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो RHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक f ऑफ 0 प्लस h, निकालते हैं इसका f ऑफ 0 प्लस h निकालते हैं। लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, फिर फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों e टू दी पावर e बाई एच माइनस e टू दी पावर माइनस e बाई एच अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एच प्लस e टू दी पावर माइनस 1 बाई एच, ठीक है बात बोलो। अब इसको देखते हैं s टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है इन्फिनिटी -0 इन्फिनिटी प्लस 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, ठीक है बात। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है तो क्या कर सकते हैं अपन, e टू दी पावर 1 e बाई एच अपन एक बार ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से e टू दी पावर e बाई एच का डिवाइड कर देते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि e टू दी पावर e बाई एच क्या ले लेते हैं कॉमन, e टू दी पावर e बाई एच कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस e टू दी पावर -2 e बाई एच, ठीक बात बोलो। नीचे e टू दी पावर 1 बाई एच अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस e टू दी पावर -2 बाई एच, ठीक है। ये क्या बन गया e टू दी पावर e माइनस 1 अपॉन एच, समझ में आ रही है बात। अंदर क्या बच गया 1 माइनस e टू दी पावर -2 बाई एच, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, h टेंडिंग टू 0 प्लस पे है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस पे क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन तो 1 को, ये लिमिट किसको टेंड करेगी, क्योंकि ये 0 को टेंड करेगा तो ये लिमिट टेंड करेगी बच्चों 1 को। इस वाली लिमिट के बारे में क्या कह सकते हैं अपन, इस वाली लिमिट, ये वाली लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है कोई e माइनस 1 2.7 माइनस 1 अपॉन h, तो e टू दी पावर इन्फिनिटी किसको टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 1 टाइप का बन रहा है। तो इन्फिनिटी इंटू 1 के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी इंटू 1 इज ए डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, मतलब ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट क्या आ रही है बच्चों, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे इसकी लिमिट क्या आ रही है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हेंस मतलब जो इसका अपन ने RHL निकाला, RHL डज नॉट एग्जिस्ट, RHL इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन फिर उस पॉइंट पे कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, है ना, फंक्शन विल नेवर बी कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, है ना, फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखो, 8 क्या बोल रहा है, 8 तो आसान सी प्रॉब्लम है, अपने को क्या चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। तो ये फंक्शन तो अपने क्लास में पढ़ा है, ये क्या है, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी टाइप का फंक्शन है, x रेशनल नंबर पे x इरेशनल नंबर पे -x, तो ये एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस है 0 पे, व्हेन x इज इक्वल टू -x, मतलब x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे अपन यदि अपन इसका 0 प्लस पे लिमिट निकालेंगे, 0 माइनस पे लिमिट निकालेंगे, दोनों x डेफिनेशन से और -x डेफिनेशन से, दोनों डेफिनेशन से आंसर विल बी 0। तो ये जो फंक्शन है ना वो इस टाइप का है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, इस टाइप का फंक्शन है ना, फ्लैक्चुएट कर रहा है रेशनल, हर एक रेशनल नंबर के बगल में इरेशनल नंबर होगा, तो फंक्शन जंप करेगा +x से -x के बीच में हर बार। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सिंगल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, 9,
एफ एक्स इज मैक्सिमा ऑफ cos x हाफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x। तो इस फंक्शन के बारे में अपन को बताना है, तो पहले cos x बना लेते हैं अपन। अपने को क्या बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले मैक्सिमा का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस में बनाना है, 0 to 2 पाई। तो cos x का ग्राफ बना लेता हूं मैं पहले। ये बन गया cos x का ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक बात। फिर हाफ का बना लेते हैं, y इक्वल टू हाफ जो लाइन होगा वो इसके बिल्कुल मिड में ऐसे कट कर रहा होगा। ठीक बात। ये पॉइंट क्या है बच्चों, ये पॉइंट है π/3, है ना। किस पे कट करता है, sin x को π/3 पे। अब सॉरी cos x को π/3 पे कट करता है। अब अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ देखते हैं एक बार सेपरेटली। sin x का ग्राफ अपन जानते हैं ऐसा कुछ 0 से 2 पाई में। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x को अपन लिख सकते हैं बच्चों, है ना। किसी भी फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) का ग्राफ बनाना है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, f माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f लिख सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन यदि sin x जहां पे इंटीजर होगा वहां पे इसकी डेफिनेशन चेंज होने वाली है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इफ x इज बिटवीन 0 to π/2, इवन अपन बोल सकते हैं कि 0 to π में ये क्या होगा, -1 to 1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में एग्जैक्टली व्हेन x इज बिटवीन 0 to π बट नॉट इक्वल टू π/2। इस हर एक इंटरवल में sin x किससे किसके बीच में होगा, sin x होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक बात। sin x 0 से 1 के बीच में होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या मिलने वाली है, वो मिलने वाली है sin x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x दैट इज 0। ठीक। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पे sin x होगा इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0। तो आंसर विल बी 0। फंक्शन में इधर लिख रहा हूं, इंटरवल यहां लिख रहा हूं। व्हेन x इज बिटवीन पाई ओपन से कहां तक, 2 पाई तक। ठीक है, पाई ओपन टू 2 पाई। ये क्या आएगा, ये आएगा ग्राफ किसके बीच में आ रहा है बच्चों, -1 से, है ना। अपन इंटीजर के बीच में देख रहे हैं, व्हेन ग्राफ इज बिटवीन -1 to 0, है ना। sin x इज बिटवीन -1 to 0, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। व्हेन sin x इज बिटवीन -1 to 0 मतलब x किससे किसके बीच में होगा, π to 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो 3π/2 को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, कि सेपरेट करने की जरूरत है। -1 इंटीजर है यहां पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है, दैट विल बी एग्जैक्ट 0, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0। ठीक है बात। तो इस पॉइंट को अपन को सेपरेट करना पड़ेगा, है ना, नॉट इक्वल टू 3π/2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अपन बोलते हैं कि व्हेन x इज बिटवीन 0 to π, तो sin x का फ्रैक्शनल पार्ट का यदि ग्राफ बनाए तो वो इसी को फॉलो करेगा। x 0 से 1 के बीच में sin x को ही फॉलो कर रहा है, sin x - 0। इस पॉइंट पे गोला, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे। ठीक बात। यहां पे इसी को फॉलो करेगा। पाई से 2 पाई में अपन को पता है कि sin x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1। इन दैट इंटरवल ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1। तो फंक्शन क्या आएगा, 1 + sin x। तो sin x में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 + sin x। sin x में 1 ऐड किया। इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम, 0 से जस्ट छोटा कोई नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, जिससे 0.0001 का फ्रैक्शन -0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है,
-0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है 0.9, ठीक बात। -0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.999, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बच्चों 0.99। तो यहाँ आ जाएगा sin x + 1, ग्राफ क्या होगा 1 से ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। है ना, sin x + 1, तो 1 + sin x आ गया ग्राफ। और एग्जैक्ट जब when sin x इज इक्वल टू -1, है ना, तो वो 3π/2 होगा, उस केस में क्या होगा -1 + 1 इट विल बी 0, ठीक है बात। तो इसको भी अपन को सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। when sin x इज बिटवीन -1 to 0, इसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा -1। when x इज इक्वल टू 2π, x इज इक्वल टू 2π पे बच्चों क्या होगा, x इज इक्वल टू 2π पे sin x होता है 0, 0 का ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, 0 का ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 0, तो वो आएगा 0 ही आ जाएगा। तो ग्राफ क्या आ गया बच्चों, ये ग्राफ आ गया किसका, sin x का। समझ में आई बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ समझ में आ रहा है। इसको अपन बना देते हैं यहाँ पे, तो अपन बोलते हैं कि अच्छा ये हाफ कब होगा, ये हाफ होगा π/6 पे। तो ऐसा कुछ ग्राफ आया, ये इसका मैक्सिमा इस तरीके से इस पॉइंट पे नीचे आ जाएगा sin x, ठीक बात। फिर क्या गया, ऊपर चला गया, इस पॉइंट पे फिर से क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वो cos x का ग्राफ है। तो मैक्सिमा का जो ग्राफ मिलने वाला है अपने को, वो बेसिकली अपने को क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा ऑफ दीज टू फंक्शंस। यहां पे मैक्सिमा हाफ है, दीज 3 फंक्शंस। यहां तक गए, ऊपर फिर से जंप कर गए अपन, क्योंकि मैक्सिमा ये आ गया। फिर मैक्सिमा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया, बोलो। फिर मैक्सिमा क्या आ गया, cos x। सो दिस इज द ग्राफ, करेक्ट। ये है मैक्सिमा ऑफ cos x हाफ एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ sin x। क्लियर है पॉइंट। अब अपन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कौन कौन से पॉइंट है जहां जहां पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। एक ये पॉइंट दिख रहा है अपने को, एंड पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, एंड पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी 0, यहाँ पर भी टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी बच्चों 0, क्योंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट पे ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि cos x को फॉलो कर रहा होगा, है ना, x इज इक्वल टू 2π पे, क्योंकि 2π पे ये तो 0 आएगा और इधर से क्या आएगा cos ऑफ 2π इज 1, ठीक बात। तो एक तो ये पॉइंट आ गया क्या, है ना, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। एक ये वाला पॉइंट आ गया क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। एक ये वाला पॉइंट आ गया क्या, बोलो। एक ये वाला पॉइंट आ गया, बोलो। तो देयर आर 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स के अलावा फंक्शन कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। सो देयर आर 4 सच पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी एनालिटिकल प्रॉब्लम है, ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को और ग्राफ से समझना पड़ेगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम 2x tan x minus pi cos x pi upon cos x फंक्शन इज कंटिन्यूस देन फाइंड k। अच्छा फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसका मतलब RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए f ऑफ पाई बाई 2। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिमिट निकाल लेते हैं अपन किसकी 2x tan x माइनस पाई अपॉन cos x। अपने को लिमिट निकाल लेते हैं इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसमें RHL LHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन ये क्या है सारे ये tan x cos x डोमेन में कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिमिट निकाल लेते हैं, ये लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही क्या होगा कि इस लिमिट को यदि सॉल्व किया अपन ने तो ये आ जाएगा बच्चों 2x sin x माइनस पाई अपॉन ये आ गया cos x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 सॉरी एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 के अराउंड है ना। अब पाई बाई 2 पे ये क्या बन रहा है पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 रखने पे ये बन रहा है 0, नीचे भी क्या आ रहा है 0। तो ये क्या बन रही है बच्चों 0/0 फॉर्म। सही बात 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे। तो इस पे एल ऑपिटल लगा लेते हैं, सबसे फास्ट बनेगा। एल ऑपिटल लगाया तो ये ऊपर वाला डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 sin x है ना। फंक्शन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं 2 sin x और x का डिफरेंशिएशन कर दिया, इस बार sin x का कर देते हैं वो दैट इज cos x। नीचे क्या अपने पास cos x, cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ sin x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 रख दो, इसमें पाई बाई 2 रखने पे ये तो क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 sin x अपॉन माइनस sin x। तो एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे आ जाएगा 2 अपॉन -1 दैट इज -2। हेंस k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए है ना RHL इज इक्वल टू लिमिट ही एग्जिस्ट कर रहा है ना ये तो इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। सो k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -2। क्लियर है पॉइंट। आसान सी प्रॉब्लम थी ये है ना, टफ प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो जो अपने पास कॉम्प्रिहेंशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के लिए उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। ए बी सी आ गया तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले ए पे ध्यान देते हैं। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा टेंडिंग टू 1 प्लस। तो अपन इसको बोल सकते हैं क्या कि अल्फा टेंडिंग टू 1 प्लस पे 1 प्लस की पावर -n। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अपन ये से बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है। तो अल्फा की पावर n क्या ले लेते हैं अपन कॉमन। तो अल्फा की पावर n ऊपर से कॉमन लिया, अल्फा की पावर n या अपन बोल सकते हैं ऊपर नीचे अल्फा की पावर n का क्या कर दिया अपन ने डिवाइड। जैसे अपन ने अल्फा की पावर n का डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह क्या आ गया 1 और ये आ जाएगा अल्फा की पावर -2n। अपन ने क्या किया अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इस एक्सप्रेशन को देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यदि 1 प्लस की पावर -इन्फिनिटी है ना, जैसे 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या है 1/2 की पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा 0 को टेंड कर रहा होगा है ना। तो ये एक्सप्रेशन किसको टेंड कर रहा है बच्चों, ये वाला वैल्यू टेंड कर रहा है 0 को, ये वाला वैल्यू किसको टेंड कर रहा है 0 को। तो ये क्या बन जाएगा मॉड ऑफ sin x। दिस एक्सप्रेशन विल बिकम मॉड ऑफ sin x। तो आसान सी प्रॉब्लम है। बी को देखते हैं अल्फा टेंडिंग टू 1 माइनस है। अल्फा और n क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये काम अपन कम कर पा रहे हैं है ना। यदि अल्फा और n आपस में डिपेंडेंट होते तो प्रॉब्लम कुछ और होती। यहाँ पे अल्फा और n आपस में इंडिपेंडेंट है, ये अल्फा अपना आराम से चल रहा है, n भी अपना आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अल्फा टेंडिंग टू 1 माइनस, अल्फा क्या है 1 से हल्का सा छोटा है, 1 से हल्का सा छोटा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 1 से हल्का सा छोटा की पावर इन्फिनिटी करें तो किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा। तो अब अल्फा की पावर n किसको टेंड कर रहा होगा 0 को टेंड कर रहा होगा है ना। 0.9 की पावर इन्फिनिटी किसको टेंड कर रहा होगा 0 को टेंड कर रहा होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि अल्फा की पावर -n का आप डिवाइड कर देते हैं। अल्फा की पावर -n का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा अल्फा की पावर 2n मॉड ऑफ sin x प्लस ये बन गया cos x अपॉन अल्फा की पावर 2n प्लस अल्फा प्लस 1। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे
अब अल्फा की पावर 2n किसको टेंड कर रहा है ना, 0.999 की पावर इंफिनिटी किसको टेंड कर रहा होगा, 1 से हल्का सा छोटा नंबर है, पावर इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को। ठीक बात बोलो, ये यदि 0 को टेंड कर रहा है तो अपन ये बोल सकते हैं कि अल्फा की पावर 2n अब किसको टेंड कर रहा है बच्चों, 0 को टेंड कर रहा है। ये 0 को टेंड कर रहा है तो आंसर विल बी मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ cos x प्लस 0 1 प्लस 0, तो मॉड ऑफ cos x प्लस अपॉन 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 और 2 तो काफी आसान था। सी जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं अपन। सी क्या बोल रहा है, देखो ये सीक्वेंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सीक्वेंस है ये। तो अपने पास क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मूला अपन ने देखा होगा, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ a प्लस d प्लस cos ऑफ a प्लस 2d टिल cos ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला याद है तो तुरंत हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूला याद यदि एग्जाम में नहीं था तो उसका प्रूफ भी बहुत आसान है। अपन बोलते हैं कि किससे डिवाइड करते हैं अपन, cos ऑफ d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, सॉरी sin ऑफ d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, प्रूफ हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है बच्चों sin ऑफ n d बाई 2 अपॉन sin ऑफ d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। ये फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए अपने को। दो समेशन सीरीज अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा पढ़ा होगा। ऐसे ही जब साइन होता है, साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d, उसमें यहाँ पे साइन ये सेम आएगा, इस कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। इसको याद करने का एक और सुंदर तरीका है, अपन बोलेंगे कि साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, तो दोनों तरफ कॉमन। इसको कोस को अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कोस के अंदर अपन लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है a, लास्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1d, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला थोड़ा याद रखने में क्या होता है, आसानी होती है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो इसमें अप्लाई कर दिया अपन ने। तो अपन यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 0, cos ऑफ 0 से शुरू हो रहा है ये, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos ऑफ 0 है ना, cos ऑफ 0 प्लस cos ऑफ 0 प्लस पाई बाई 2n है ना, कहां तक जा रहा है ना, 0 प्लस cos ऑफ a प्लस d, एक तरीके से cos ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इसका है 0 और कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2n, 2 पाई बाई 2n टिल, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, n है नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n माइनस 1 तक गया, कहां से, 0 से n माइनस 1 तक, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ऑफ n, कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2n है ना, n d बाई 2, n d बाई 2 इंटू कोस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 0 प्लस लास्ट टर्म क्या है, n माइनस 1 पाई बाई 2n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4n। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपॉन साइन ऑफ ना, इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ d बाई 2, d क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2n, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4n। ठीक है बात। अब अपन देखते हैं जो अपने को क्या करना था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपने को निकालना था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपने को निकालना था। ये बन गया साइन ऑफ पाई बाई 4, तो साइन ऑफ पाई बाई 4 तो एग्जैक्ट आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 4 क्या आता है, 1 बाई रूट 2। साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 4n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बच्चों ये किसको टेंड करेगा, साइन ऑफ d बाई 2 है ना, d बाई 2। ठीक है, अच्छा अपने को अभी पाई बाई 4n भी लिखना है ना, ये तो इस ब्रैकेट का वैल्यू आया है ना, ये तो इस ब्रैकेट का वैल्यू आया।
अपने को पाई बाई 4n भी साथ में लेके चलना है, पाई बाई 4n भी, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझना बात को इसको। ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये तो क्या है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है अंदर, तो ये क्या बन जाएगा अंदर बच्चों पाई बाई 4, हाईएस्ट पावर इधर पाई है, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट नीचे क्या है 4 है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इंटू cos ऑफ पाई बाई 4, ऊपर तो ये बन रहा है, नीचे वाला जो ऊपर पाई बाई 4n है वो क्या है साइन ऑफ x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बन रहा है क्या, क्योंकि पाई बाई 4n किसको टेंड करेगा बच्चों, पाई बाई 4n टेंड करेगा 0 को, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई बाई 4n किसको टेंड कर रहा होगा 0 को, साइन x अपॉन x, लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 विल बी 1, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ये आएगा 1/√2, इसके अंदर का एक्सप्रेशन हाईएस्ट पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा होगा, तो ये आएगा 1/√2 साइन ऑफ x अपॉन x, ये आएगा 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1/2, तो इसका आंसर क्या आया C का, C इज इक्वल टू हाफ। अब C इज इक्वल टू हाफ आते ही सारे प्रॉब्लम हो गए अपने, है ना, बस यही प्रॉब्लम था कॉम्प्रिहेंशन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 कॉम्प्रिहेंशन 2। क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए आर डिफाइंड एज दिस। तो एफ डैश ए माइनस की डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ी है वही लिखी हुई है, एफ डैश ए प्लस अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या बताना है, एफ के बारे में दिया हुआ है, एफ इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो if f is odd then find the following, then which of the following is left hand derivative of f at x is equal to minus a, ठीक है ना। x is equal to minus a पे अपने को LHD निकालना है ना, LHD of f at x is equal to minus a, this is question number 14। तो LHD निकाल लेते हैं अपन, LHD जानते हैं क्या होता है, या अपन कॉम्प्रिहेंशन से देखें तब भी अपने को समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a पे मान लो निकालना है अपने को, तो क्या होता है f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये क्या होता है बच्चों LHD, ठीक बात। RHD क्या होता है, RHD जो अपन ने पढ़ा है दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। अब कोई बोलता है कि सर h टेंडिंग टू 0 प्लस रखा है आपने, मैं 0 माइनस रखना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन ने लिख दिया h टेंडिंग टू 0 माइनस, बोलो h टेंडिंग टू 0 माइनस लिखने से, या अपन ने h को मान लो दूसरा वेरिएबल ले लिया, h टेंडिंग टू 0 माइनस से क्या होगा, h की जगह अब सब जगह क्या आ जाएगा माइनस h, पहले यहाँ पे h था अब क्या आ जाएगा माइनस h, दिस विल बिकम f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h की जगह क्या आ गया बच्चों माइनस h। तो ये दोनों लिमिट क्या आएगी सेम आएगी, क्यों आ रही है देखो, इसको एक तरीके से अपन देखें तो a माइनस a से जस्ट छोटा नंबर है, s टेंडिंग टू 0 माइनस पे ये भी क्या आएगा a से जस्ट छोटा नंबर, नीचे 0 से जस्ट छोटा नंबर है, माइनस क्या है 0 से जस्ट छोटा नंबर, s टेंडिंग टू 0 माइनस पे h भी क्या है 0 से जस्ट छोटा नंबर, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैल्यूज विल बी सेम। सिमिलरली इसको यदि 0 माइनस लिखना चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h की जगह क्या रख दो माइनस h, कोई दिक्कत नहीं है, दिस टू आर सेम, बिकॉज अब माइनस h क्या है, h टेंडिंग टू 0 माइनस नेगेटिव छोटा सा, तो माइनस h क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर, ये भी माइनस h क्या है पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे h और h दोनों क्या है एक पॉजिटिव नंबर, तो दिस टू आर सेम।
तो ये तो अपन कहानी अपन देख रहे हैं कि अच्छा h 0 प्लस पे और 0 माइनस का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या दोनों का, ये समझ लिया। अब अपन बात करते हैं LSD ऑफ f एट x टेंडिंग टू माइनस ए। तो LSD अपने को निकालना है, तो ये दोनों अपन लिख सकते हैं, a की जगह अब क्या रख देंगे माइनस ए। अपने को दिया हुआ है f इज ओड, है ना, f दिया हुआ है ओड फंक्शन। बोलो f क्या लिखा हुआ है अपने को, ओड फंक्शन दिया हुआ है ना, f इज ओड दिया हुआ है अपने को, तो उसका यूज करना है अपने को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ माइनस ए माइनस एच माइनस f ऑफ माइनस ए की जगह माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि अपन लिमिट किस LSD किसका निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए का अपॉन माइनस एच। ठीक है, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ माइनस ए प्लस एच। अपने को क्या निकालना है बच्चों, LSD निकालना है। 0 माइनस लिख दिया अपन ने, तो माइनस ए से जस्ट छोटा माइनस f ऑफ ए, माइनस f ऑफ माइनस ए, क्योंकि माइनस ए पे तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया माइनस ए अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, h टेंडिंग टू 0 माइनस पे देखो ये क्या आ जाएगा, देखो अब अपने को पता है कि इट्स ए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यदि ये ऑड फंक्शन है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन अंदर ले सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलते हैं अपन। ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है, 0 माइनस पे ऑप्शन क्या क्या है, 0 प्लस पे ऑप्शन क्या क्या है, देख लो दोनों को। f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो अपन सबसे पहले अंदर a बनाया हुआ है इन्होंने, f ऑफ h माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए, तो f ऑफ माइनस ए। तो यदि 0 माइनस पे देखें तो एक बार डी ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। डी ऑप्शन क्या है, f ऑफ माइनस ए माइनस एफ ऑफ माइनस ए माइनस एच, तो रोंग हो गया, माइनस ए माइनस एच रोंग हो गया। ठीक है, सही है बात। यदि अब ऑड फंक्शन भी होगा तो इस माइनस को अंदर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस एच बनेगा। तो दोनों दिया हुआ उसमें, तो माइनस ए माइनस एच, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो अब अपन बात करते हैं ए ऑप्शन की और बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन पे जिक्र करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ एच माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एच माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए दिया हुआ है। अपने पास क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ माइनस ए। तो इसको यदि अपन ने चेंज भी कर दिया, एफ ऑफ ए भी कर लिया, तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को यदि ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं फिर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ, अपने को पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स सिंस फंक्शन इज ओड। तो इसकी जगह इसको पॉजिटिव बना लेते हैं सबसे पहले। तो माइनस एफ ऑफ माइनस ए बन गया एफ ऑफ ए। इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा एच, ये एच माइनस ए था तो ये बन जाएगा ए माइनस एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच विच कैन बी रिटर्न एज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन यही है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्या बोल रहा है, देखो 15 भी वही है, एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एफ डैश निकालना है इस बार, एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अपन बोलते हैं कि एफ इवन दिया हुआ है, एफ इवन दिया हुआ है तो अपन एफ डैश के बारे में क्या बोल सकते हैं, एफ यदि इवन है तो अपने को पता है कि एफ डैश मस्ट बी ओड, है ना। एफ यदि इवन है, जैसे एक्स स्क्वायर है एफ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, तो 2x क्या है, एक ऑड फंक्शन। जैसे साइन एक्स है वो एक इवन, साइन एक्स क्या ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है कोस एक्स। कोस एक्स क्या होगा बच्चों, इवन फंक्शन। ठीक है, तो
ओड का डिफरेंशिएशन इवन आएगा, इवन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओड, हमेशा, ठीक है। रिवर्स ट्रू नहीं है ना। जैसे कोई बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर यदि इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कुछ कांस्टेंट। इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक इवन फंक्शन आएगा। बट ये फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, वो सी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन, जैसे एक्स स्क्वायर इवन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओड। उसका इंटीग्रेशन क्या होगा उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि एफ डैश से एफ का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते अपन, बट एफ से एफ डैश का इंफॉर्मेशन अपन दे सकते हैं। यदि एफ इवन दिया हुआ है तो एफ डैश ओड होगा, एफ यदि ओड है तो एफ डैश इवन होगा, जस्ट उल्टा। समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ इज इवन देन एफ डैश विल बी ओड, ठीक। एफ डैश क्या होगा, एक ओड फंक्शन। अब अपन डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, एफ डैश ए, अपने को क्या निकालना, आर एस डी, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ डैश ए अपॉन एच, यही होगा, बोलो। अपने को निकालना क्या है, आर एस डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही है, एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ डैश का ही निकालना है अपने को, एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ डैश ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, दिस इज आर एच डी ऑफ एफ डैश। एफ डैश का आर एस डी है ना। अब अपन ऑप्शन के बारे में देखते हैं। ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है, एच टेंडिंग टू 0 माइनस और 0 प्लस दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले 0 प्लस को चेक कर लेते हैं। 0 प्लस में बी और डी में 0 प्लस है। बी ऑप्शन क्या है, एफ डैश ए प्लस एफ डैश माइनस माइनस एच। बी ऑप्शन अपने पास क्या है, एफ डैश ए प्लस एफ डैश माइनस ए माइनस एच अपॉन एच। और डी ऑप्शन क्या है, एफ डैश ए प्लस एफ डैश माइनस ए प्लस एच अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस है दोनों में। तो 0 प्लस में ये इसके इक्वल आ रहा है क्या, देखो एफ डैश ए को यदि प्लस के साथ ले तो नीचे माइनस एच कर देते हैं, ये प्लस के साथ आ गया, ठीक बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए प्लस एच, तो यदि माइनस को अपन ने अंदर लिया है ना, जो कि वो कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन में है ना, बी ऑप्शन का डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों में, ये आएगा, बोलो। तो दोनों यदि प्लस के साथ है तो नीचे माइनस एच आना चाहिए, बट यहां पे क्या है, प्लस एच, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक बात। अब इसमें कन्वर्ट करके देख लेते हैं, एफ डैश ए प्लस एफ डैश माइनस ए प्लस एच, तो माइनस ए प्लस एच में तो ये कन्वर्ट होगा ही नहीं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे किसी कीमत पे ये एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये माइनस ए प्लस एच में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऑड फंक्शन है। तो अंदर यदि लेके जाएंगे तो माइनस ए माइनस एच जाएगा, तो एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे तो ऐसा एक्सप्रेशन बनने से रहा, तो ये बी और डी क्या हो गए, रॉन्ग। इसका मतलब अपने को क्या देखना है, इसका मतलब अपने को देखना पड़ेगा 0 माइनस पे, ठीक है बात, बोलो। 0 प्लस की स्टोरी खत्म। इस एक्सप्रेशन को 0 माइनस, इसी एक्सप्रेशन को 0 माइनस बना लेते हैं। ये था बच्चों अपने पास, इस एक्सप्रेशन को क्या बना लेते हैं, 0 माइनस पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ डैश, एच की जगह माइनस एच रख दिया सब जगह, ये है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं इसके लिए, 0 माइनस के लिए ऑप्शन दे रखे हैं अपने को ए और सी। एफ डैश ए और एफ डैश ऑफ माइनस ए, ये दो बनाए हुए। तो फर्स्ट ऑप्शन यदि देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये माइनस, इसको लिख लेते हैं एफ डैश ए माइनस एफ डैश, इस माइनस को अपन ने मान लो ऊपर ले लिया, तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा ऐसे अपॉन एच, लिख सकते हैं, बोलो लिमिट एच टेंडिंग टू क्या है, 0 माइनस, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस पे ये एक्सप्रेशन है, एफ डैश ए माइनस
एफ डैश माइनस ए माइनस एच। अब अपने को पता है कि एफ डैश क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं। एफ डैश ए प्लस एफ डैश ऑड फंक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, एच माइनस ए अपॉन एच। यही आ रहा है क्या ए ऑप्शन, देखो एफ डैश ए प्लस एफ डैश एच माइनस ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 में भी क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अपने को एफ डैश एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो अपने को क्या लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बोलो। अब यहां से अपने को f के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है कि दिस इज द स्टेटमेंट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको यदि ध्यान से देखें अपन तो ये क्या है, ये देखो बच्चों ये क्या है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या माइनस एक्स को यदि t माने तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू है अपने पास 0। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या है, 0। अच्छा, इसको अपन ऐसे लिख लें क्या, लिमिट h की जगह माइनस एच रख देता हूं मैं, h की जगह पे बच्चों क्या रख रहा हूं, माइनस एच। इसको मैंने ऐसे बना लिया, माइनस एच टेंडिंग टू 0 या माइनस एच की जगह मैंने माइनस एच या कुछ t ले लिया, माइनस एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जो भी t मैंने नया वेरिएबल माना है अपॉन, है ना, h की जगह अब क्या आ जाएगा, माइनस टी। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टी है क्या, ये बोलो। इस माइनस को नीचे वाले को ऊपर ले गए तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस के साथ हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टी, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 पे। ये एक्सप्रेशन क्या है, एफ डैश माइनस एक्स, बोलो सही है क्या बात, एफ डैश माइनस एक्स। सीधा ही बोल सकते हैं अपन, यहां से भी बोल सकते थे एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग प्लस टी, और इन दोनों का डिफरेंस यदि नीचे है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो नीचे मिल जाएगा अपने को, बोलो इफ दिस डब्बा टेंड्स टू 0 तो फंक्शन क्या आएगा अपने पास, एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर वाला क्या बन रहा है, देखो इधर वाला, इसको x माइनस एच करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे प्लस एच मिलेगा। तो इसको अपन ने लिख दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, अपॉन एच। ठीक है, माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, यही दिया हुआ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बोलो। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे। ये फंक्शन तो अपने को क्या दिख रहा है, दिस फंक्शन इज एफ डैश ऑफ एक्स, बोलो सही है क्या बात। तो ये क्या बन रहा है, माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। तो अपने को गिवन क्या है बच्चों, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, यहां से माइनस एफ डैश एक्स के, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहां से अपन क्या बात बोल सकते हैं, यदि यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि एफ डैश क्या है, एफ डैश ऑड फंक्शन है ना, एफ डैश क्या है बच्चों, ऑड फंक्शन है। तो यदि एफ डैश ऑड है तो क्या यहाँ से एफ की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं क्या अपन, एफ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अभी अपन ने समझाया था कि एक्स क्यूब प्लस 1 जो फंक्शन है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, इसका डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर, वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन
ओड होगा ये नहीं बोल सकते अपन, बट ओड का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो एफ डैश से एफ का अपन इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, सो कैन नॉट बी कंक्लूडेड, कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते वहां से अपन। समझ में आ रही है बात? नथिंग कैन बी कंक्लूडेड। तो ये था अपने पास कॉम्प्रिहेंशन 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन 3 की। कॉम्प्रिहेंशन 3 देखो, कॉन्टिन्यूटी की दो अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है अपन को, है ना। एक दे रखा है S1, दूसरा दे रखा है S2, दो अलग अलग सिस्टम। S1 तो जो अपन ने कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएशन वहां पढ़ी थी, डेफिनेशन वहां पढ़ी थी, वही है। S2 डेफिनेशन क्या बोल रहा है? S2 डेफिनेशन बोल रहा है f of x is defined to be continuous at x is equal to a if limit, है ना, LHL माइनस RHL, ये क्या बोल रहा है? LHL माइनस RHL का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए फर्स्ट, है ना। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? सेकंड वो बोल रहा है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ऐसा होना ही चाहिए, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस सीधा ही। और उसके अलावा क्या होना चाहिए कि f ऑफ a, है ना, f ऑफ a जो है लाइज बिटवीन, या अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ a लाइज बिटवीन RHL एंड LHL, दोनों के बीच में होना चाहिए इफ दे आर नॉट इक्वल, इफ RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। यदि ऐसा है तो f ऑफ a को उन दोनों के बीच में होना पड़ेगा, है ना, RHL देन f ऑफ a देन, है ना, f ऑफ, या तो ऐसा होगा इस केस में f ऑफ a माइनस h इज ग्रेटर देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h, या क्या होगा f ऑफ a प्लस h इज ग्रेटर देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h, है ना। ये दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए इफ RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। यदि RHL और LHL इक्वल हो गया, है ना, आगे क्या बोल रहा है, f else f ऑफ a इफ RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो ये डेफिनेशन सही है। बट RHL इज इक्वल टू LHL हो गया तो उस केस में f ऑफ a की मजबूरी है कि वो इसके क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी वो कंटिन्यूस होगा। मतलब अपना क्या आ जाएगा, S1, ठीक है। तो या तो S1 को फॉलो करेगा या S2 में इसको फॉलो करेगा। तो यदि S1 है, ये जो कंडीशन थी वो क्या थी, सिस्टम 1 में अपन ने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस का क्या होता है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस h, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल टू क्या आना चाहिए, f ऑफ a, ठीक है। यदि वो अनइक्वल है, RHL इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू LHL, उस केस में ये 1 से छोटा होना चाहिए हमेशा। 1 से छोटा होने के बाद क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि f ऑफ a मस्ट लाइज बिटवीन RHL एंड LHL इफ RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो ये तो प्रॉब्लम थी, समझ में आ गई होगी। अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है अपने पास, तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं अपन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है आई थिंक प्रॉब्लम, क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो काफी आसान है। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस अंडर द सिस्टम S1। तो f ऑफ x को देख लेते हैं। S1 सिस्टम में f ऑफ 0 माइनस निकाल लिया अपन ने, f ऑफ 0 प्लस निकाल लिया और f ऑफ 0 निकाल लिया, ठीक बात। f ऑफ 0 माइनस क्या है बच्चों, f ऑफ 0 माइनस अपने पास क्या है, 0 माइनस पे ये 2.7, f ऑफ 0 क्या है 2.9, f ऑफ 0 प्लस क्या है 0, f ऑफ 0 प्लस, सॉरी f ऑफ 0 प्लस इज 3। तो ये तो f की इंफॉर्मेशन, g की भी निकाल लेते हैं। g ऑफ 0 प्लस, g ऑफ 0 और g ऑफ 0 माइनस। g ऑफ 0 प्लस इज 3, g ऑफ 0 इज 2.8, g ऑफ 0 प्लस, जीरो माइनस है अपने पास क्या है, 0 माइनस है 3, क्योंकि 3x प्लस 3, g ऑफ 0 माइनस क्या है 3, g ऑफ 0 इज 2.8, g ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस पे ये क्या आएगा बच्चों 2.7। तो डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन वैल्यूज लिख लिए। यहां से अपने को बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस अंडर दिस सिस्टम S1। तो f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा
बिल्कुल डिसकंटिन्यूस होगा, S1 में डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब फंक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू फॉल्स बताना है अपने को। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस अंडर द सिस्टम S2, S2 सिस्टम में एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा, तो एफ ऑफ 0 माइनस और एफ ऑफ 0 प्लस में डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 माइनस 2.7 आ रहा है पॉइंट ऑफ 3, तो पॉइंट ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, सही बात है, फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, और दोनों अनइक्वल है, तो एफ ऑफ 0 मस्ट लाई बिटवीन, है ना, एफ ऑफ 0 मस्ट लाई बिटवीन एफ ऑफ 0 माइनस एंड एफ ऑफ 0 प्लस, तो 2.7 विल बी लेस देन 2.9, 2.9 विल बी लेस देन 3, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है S2 में, तो सेकंड भी ट्रू। थर्ड क्या है, g ऑफ x इज कंटिन्यूस अंडर द सिस्टम S2, g ऑफ x कंटिन्यूस होना चाहिए सिस्टम S2 में, तो सिस्टम S2 में भी देख लेते हैं अपन, S2 में g ऑफ x की यदि स्टोरी देखें तो 3 माइनस 2.7 0.3 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, S2 सिस्टम में चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या है, इफ RHL इज नॉट इक्वल टू LHL देन g ऑफ 0 मस्ट लाई बिटवीन g ऑफ 0 माइनस एंड g ऑफ 0 प्लस, दोनों के बीच में ना 2.7 से बड़ा है 2.8, 2.8 से बड़ा है 3, मतलब चीजें सही है, मतलब फंक्शन क्या है, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0 इन सिस्टम S2, है ना, जो अपन ने डिफाइन किया है, ये सिस्टम S2 सिस्टम अपन ने डिफाइन किया है, कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है, तो उसको अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर ट्रू। सिमिलर वे में विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इन S2, तो चेक कर लो, f प्लस जी निकाल लो, f माइनस जी फंक्शन निकाल लो, f प्लस जी निकाल लो यहाँ से, है ना, f प्लस जी निकाल दें, 2.7 इन प्लस 3, तो 3 प्लस 2.7 5.7, ये भी क्या आ जाएगा 5.7, ये भी क्या आ जाएगा 5.7, तो फंक्शन S2 में क्या आएगा, कंटिन्यूअस, बिकॉज f ऑफ 0 माइनस, है ना, अपन f प्लस जी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 18, तो f प्लस जी की बात करें तो f प्लस जी 0 प्लस निकाला अपन ने, f प्लस जी 0 निकाला, f प्लस जी 0 माइनस निकाला, ऑल आर 5.7, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन S2, S1 में कंटिन्यूस है तो S2 में तो कंटिन्यूस होगा ही ना, ये वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली f माइनस जी भी अपन चेक कर लेंगे, f इंटू जी भी चेक कर लेंगे अपन, ठीक है, आसान सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, देखो ये स्टेटमेंट अच्छा है, ए कंटिन्यूअस फंक्शन अंडर द डेफिनेशन S1 में यदि कंटिन्यूअस है मस्ट ऑल्सो बी कंटिन्यूअस अंडर द डेफिनेशन S2, मतलब S1 में यदि कंटिन्यूअस है तो S2 में तो कंटिन्यूअस होगा ही, ये तो उसमें डेफिनेशन में दिया हुआ ना, S2 की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ RHL इज इक्वल टू LHL देन इट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इन S2, तो S1 में कंटिन्यूअस है तो S2 में कंटिन्यूअस होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 1 A ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं, ए कंटिन्यूअस फंक्शन अंडर दी S2 मस्ट बी कंटिन्यूअस अंडर द डेफिनेशन ऑफ S1, ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसी फंक्शन को देख लो, ये S2 में कंटिन्यूअस है बट S1 में कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट, अपने को यही बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अंडर द डेफिनेशन इन S1 में डिसकंटिन्यूअस है, मतलब S1 में यदि डिसकंटिन्यूअस हो गया तो S2 में कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, इसी फंक्शन को देख लो, ये फंक्शन क्या है S2 में कंटिन्यूअस है बट S1 में क्या है, डिसकंटिन्यूअस, सही है बात, मे बी डिसकंटिन्यूअस अंडर द डेफिनेशन इन S2 और मे बी कंटिन्यूअस एंड इन द अंडर द डेफिनेशन ऑफ S2, तो ये यदि मान लो डिफरेंस 1 से बड़ा आ जाता तो इसको अपन क्या बोलते हैं, S2 में डिसकंटिन्यूअस, ठीक है बात, तो सिंपल से प्रॉब्लम है ये, वंस द डेफिनेशन इज अंडरस्टूड, S2 यदि समझ में आ गया कि S2 डेफिनेशन क्या है तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप पूरा पेपर समझ में आया होगा, अच्छे से अटेम्प्ट करो इस प्रॉब्लम को, पेपर्स को जो भी प्रॉब्लम तुम्हारा बच गया है अभी भी उस क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व करो। सो थैंक यू वेरी मच।